phonetics and phonology, linguistics. Now, answer one by one, don't rush for it. Read it very carefully. अभी वो वाला टाइम नहीं रहा है ना जहाँ पे हम गलती कर सकते हैं. So make sure. People who have an answer, please raise your hand. अच्छा, ये लैंग्वेज आपने डिफरेंट है, लेकिन आपने पढ़ा है व्हाट आर क्लोज अप्रॉक्सीमेट्स. व्हाट आर क्लोज अप्रॉक्सीमेट्स? इनको क्रोनोलॉजी में सेट करने से पहले चलो ये डिस्कस करते हैं व्हाट आर क्लोज अप्रॉक्सीमेट्स. बिफोर सेटिंग देम इन क्रोनोलॉजी, let us discuss what are close approximates. अच्छा, इसमें से हमारे पास है completely closed and slow release, completely closed and sudden release. What are sudden releasing sounds? जब हमारे पास completely closed होता है mouth and then suddenly the air is released. प ब म, ठीक है. We have p sound, b sound, and what are these? Plosives. ठीक है, plosives या फिर closed stop. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं. मेक श्योर कि हमेशा प्लोजिव आपका फर्स्ट पे आ ही आएगा. क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही पढ़ा है हमने. फर्स्ट हमने प्लोजिव्स पढ़ा था. व्हाट इज प्लोजिव? आई एम नॉट आस्किंग द डेफिनेशन. इज दिस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन? मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि किस मैनर में हम वहाँ. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में सिंपल डिफरेंस यही है. इन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन वी आर लुकिंग एट हाउ द एयर इज पासिंग फ्रॉम आवर माउथ. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. एंड इन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वी चेक व्हाट ऑर्गन्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इन अ सर्टेन साउंड. ठीक है, फोनेटिक्स के बेसिक हैं ये दोनों. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को प्लस करके हम क्या बनाते हैं? फोनेटिक्स. एज सिंपल एज दैट. वी आर जस्ट स्टडिंग द साउंड, हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लोजिव. नाउ व्हाट कम्स आफ्टर प्लोजिव? एफ्रिकेट. यहाँ पे एफ्रिकेट दिख रहा है आपको? Complete closure and slow release. What is affricate, Preeti? What manner of articulation is affricate sound? Like affricate sounds जो हैं वो किस manner से produce हो रही हैं, and what are the sounds in there in affricates? Fiction होता है, plus there is also, हाँ हाँ नहीं, बहुत very good. There is fiction as well as there is a burst of air, but the no. There are just two affricate sounds, ch and z, ch and j. ठीक है, what are these? Affricates. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके? Affricates followed by plosive. अभी यहाँ पे हम सडन एयर रिलीज का बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने फिक्शन भी दे दिया, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट जस्ट फिक्शन. तो आपकी फ्रिकेटिव साउंड्स कौन सी होंगी एंड हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? व्हाट आर फ्रिकेटिव साउंड्स एंड हाउ दे प्रोड्यूस्ड? विथ फ्रिक्शन ऑब्वियसली, बट व्हाट आर दोज साउंड्स? ब नहीं हो सकता, ब तो प्लोजिव है आपका. फ, यस वेरी गुड. फ साउंड फिक्शन है. ठीक है, फ व साउंड. ठीक है, एंड व्हाट इज? ज साउंड. ये वाला साउंड आपका फ्रिकेटिव साउंड है. ह साउंड आपका फ्रिकेटिव है. ठीक है, एंड व्हाट इज? फ साउंड. यस, वी हैव डिस्कस्ड फ साउंड. ठीक है, ये सारे आपके फ्रिकेटिव्स हैं. डू यू सी एनी डेफिनेशन हियर दैट इज फिटिंग फॉर क्लोज अप्रॉक्सीमेट? ठीक है, फ
बहुत क्लोज है एंड अप्रॉक्सीमेटली आपका माउथ खुला है, प्लस यही आपको वो बता रहा है दिस इज फ्रिकेटिव, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रिकेटिव। व्हाट इज दिस? सबसे पहले प्लोजिव आता है, एफ्रिकेट आता है एंड देन फॉलोड बाय फ्रिकेटिव। ये तीनों क्रोनोलॉजी कभी मत भूलना स्टार्टिंग की, ठीक है। अगर आपके पास एग्जैक्ट टर्म्स आ जाते हैं प्लोजिव, एफ्रिकेट्स एंड फ्रिकेटिव, ठीक है, तो एक चीज़ ऐसे भी याद रखते हो, एफ्रिकेट बीच में आता है, पहले प्लोजिव है जहाँ पे हम सिर्फ हवा निकलने की बात कर रहे हैं, फ्रिकेटिव है जहाँ पे हम फिक्शन की बात कर रहे हैं, उनके बीच में एफ्रिकेट है जहाँ हम एयर की भी बात कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिक्शन, ठीक है। मेक श्योर ये तीनों आप नहीं भूलोगे। देन वी हैव इंटरिम क्लोजर एंड ओपन अप्रॉक्सीमेट्स। व्हाट आर ओपन अप्रॉक्सीमेट्स? Open approximates. What are the sounds in open approximates? Very good, very good. ठीक है, व या फिर य साउंड, ठीक है। These are also known as व साउंड एंड य साउंड, ठीक है। मैं एक YouTube वीडियो देख रहा था, मुझे विनीत सर ने ही शेयर किया था, तो वो यहाँ पे ये जो य साउंड है ना, य, इसको पता है क्या बोल रहा था? इसको ज बोल रहा था वो, ठीक है। इतना गलत पढ़ा रहे हैं, अगर साउंड इसकी गलत पढ़ोगे ना तो कभी भी इससे रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये ओपन अप्रॉक्सीमेट कैसे है, ठीक है। ज साउंड क्या है, ठीक है, उसका कैटेगरी क्या है, प्लस तो ज साउंड मत उसको पढ़ गया ना। दिस इज य साउंड रिटन लाइक दिस। नाउ दिस इज ओपन अप्रॉक्सीमेट। इसको हम और क्या बोलते हैं, इफ यू गाइज रिमेंबर? हाँ, सेमी वोवल्स, ठीक है। व साउंड फॉलोड बाय अ साउंड, य साउंड फॉलोड बाय अ साउंड, ठीक है। तो ये आपके सेमी वोवल्स भी हैं, दीज आर योर ओपन अप्रॉक्सीमेट्स, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी सेट द क्रोनोलॉजी। एंड आई गेस ये फिफ्थ हो जाएगा आपका इंटरिम क्लोजर। ये क्या होता है आपका? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। Some sounds that are completely closed and comes out without producing any specific sounds like okay, तो ये sounds आपके हैं, तो ये सबसे end में आता है where no air is released from the mouth yet we have a sound there, ठीक है। we have not studied about this one but ये सारे हमने पढ़े हैं, plosive, affricate and then we have the fricative sounds, ठीक है। क्या बना इसका आंसर? सी डी ए, सी डी ए, देखते हैं सी डी ए कहाँ पे आ रहा है। सी डी ए ई बी, यही आ रहा है ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये आपका वक्रोति जीवितम से क्वेश्चन आ गया था विच वॉज सरप्राइजिंग। इंडियन एस्थेटिक्स खत्म हो गया, ठीक है। वक्रोति जीवितम में फनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है, फनेटिक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन फनेटिक्स। उसको अच्छे से रीड करो, एनालाइज करो कि फनेटिक्स आपको पता है क्या होता है। इसमें थर्ड होगा, पहले सॉल्व किया हुआ है इसलिए। हाँ फिर ठीक है। कॉन्सेप्ट पता है क्या है? हाँ सर, क्योंकि पहले जब हम बोलते हैं किसी बात को तो वो फोनेटिक्स में आएगा, फिर क्या कहते हैं, हम उसे बोल रहे हैं किस क्रम में, स्ट्रक्चर उसका ग्रामेटिकल किस उस तरीके से। ओके गुड। एंड अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर। व्हाट इज लेक्सिकल, व्हाट इज एपिसोडिक? हाँ, फर्स्ट फोनेटिक्स देन वर्ड देन ग्रामेटिकल। अच्छा, फनेटिक को वहाँ पे बोला क्या गया, फनेटिक कॉन्सेप्ट को? अरे वक्रोति जीवितम में क्या बोला गया है? वक्रोति जीवितम में जो कुंतक ने बोला है, कुंतका जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कुंतक ने वक्रोति जीवितम में फनेटिक कॉन्सेप्ट जो है वो किस में दिया है? इट्स द शॉर्टेस्ट यूनिट, ठीक है। सब जैसे हम फनेटिक्स, हमने पूरा फनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिमेंटिक्स एंड देन सिंटेक्स पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्टाइलिस्टिक्स पढ़ा। फनेटिक्स क्या था? सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट जिसमें हम सिर्फ साउंड देख रहे थे। फॉर एग्जांपल एनी साउंड वी कैन टेक, हम ले सकते हैं आ साउंड ले सकते हैं, या फिर वॉवल साउंड्स अगर हटा दें हम तो सिर्फ हम पा साउंड ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ साउंड। फोनेटिक आपका क्या हो जाएगा? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। बट फोनेटिक को वक्रोति जीवितम में क्या बोला गया है? प्लीज राइट डाउन, दिस इज योर फर्स्ट वन। फोनेटिक स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोला है वक्रोति जीवितम में?
वर्ण वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास वक्रता, ठीक है। वर्ण विन्यास वक्रता, ये आपके विकृति जीवितम में इस नाम से है। राइट डाउन अ लिटिल बिट अबाउट इट। स्मॉलेस्ट यूनिट deals with striking arrangement, smallest unit deals with striking arrangement of individual syllables and sounds. शिवानी, यू वर सेइंग कौन सा आंसर सही है? थर्ड वन इज करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज, ठीक है, सी के बाद लेक्सिकल बोला है। व्हाट इज लेक्सिकल? हाँ, अ वर्ड। एंड व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन, लेक्सिकल को बोला गया है पद, पद जिसे बोलते हैं ना उसको पद पूर्वर्ध, पर पूर्वर्ध वक्रत, पर पद पूर्वर्ध वक्रत, ठीक है। ये आपका लेक्सिकल है। What is lexical? Moving up to the base or root from the words. Basically form of word जो होता है ना, form, moving up to the base or root from the word, ब्रैकेट में लिख देना form of words. Then we have grammatical, ये लिख लिया है, ठीक है। ग्रामेटिकल को बोला है पद, बेसिकली पद, उसको आ लगा देते हैं, लाइक हाउ वी प्रोनाउंस राम एज रामा, ठीक है। प्रधान, प्रधा पराहर, ओके, हार्ड टू प्रोनाउंस, PARA वक्रत। How will we pronounce it? पराध, पराध, हाँ, पराध वक्रता, ठीक है। Now, grammatical, how you guys were saying it was talking about a structure. You guys are not completely right and not completely incorrect. यहाँ पे हम suffixes और affixes की बात करते हैं. Please write down the affixes and suffixes. The affixes and suffixes and grammatical endings attached to those base words or root words. देखो अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में आया है, रिपीट कैसे हो सकता है ये आपका PYQ? डायरेक्टली आपसे ये वर्ड्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, लाइक हाउ दे हैव गिवन वक्रोति जीवितम, वक्रता, दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट कि कहाँ से पूछा गया है स्पेसिफिकली. जिसने पढ़ा है उसके लिए सिर्फ ये वर्ड पढ़ के उसको सेट करना आ जाएगा, ठीक है, इवन दो यहाँ पे ये नाम नहीं दे रखे हैं. ग्रामेटिकल आपने यहाँ पे पढ़ लिया. नाउ यू कैन गेट वक्रता से ग्रामेटिकल में आपको डायरेक्टली ये वर्ड दे करके पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट.
एंड दिस इज हाउ द PYQs आर रिपीटेड. यू विल सी दैट कुछ ऐसे PYQs हैं जो क्लस्टर हमने पढ़ा था, एक कॉन्सोनेंटल स्ट्रक्चर क्लस्टर पढ़ा था हमने. यू गाइस रिमेंबर कि किस कॉन्सोनेंट के क्लस्टर बन सकते हैं, किसके नहीं बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स साउंड होता है, उसका क्लस्टर बन सकता है, राइट. ठीक है, स्प्लैश, शट. तो इस तरीके से हमारे पास उनका क्लस्टर बन सकता है. एंड व्हाट इज द लिमिट फॉर द कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट कैन बी देयर इन अ क्लस्टर? वेरी गुड पुष्पेन, बहुत अच्छे. 3. ठीक है, ओनली 3 कॉन्सोनेंट. इसको भी मैंने फोनेटिकली लिख दिया. ओनली 3 कैन बी देयर. ठीक है, नॉट मोर देन 3. 3 से एक्सीड कभी भी वो नहीं करेगा, 3 से कम हमेशा रह सकता है. एंड स्पेसिफिकली स साउंड जो आपकी आती है ना, स, स्प्लैश, स्टॉप, ये सारे आपके कैसे हैं? शट स्पेसिफिकली. ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो 3 का क्लस्टर बना देंगे. अब वो देखो, आपका जून में आया था 2025 में, बट अलग ही तरीके से उन्होंने पूछा. सिर्फ स्टेटमेंट्स में दे रखा था, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स में दे रखा है. तो ये ऐसे आपके PYQs रिपीट होते हैं. एज इट इज़ कभी भी PYQ रिपीट नहीं होता. जब बोला जाता है ना कि PYQ रिपीट हो गया, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दोबारा मिल जाएगा देखने के लिए. इसका मतलब ये है कि PYQ रिपीट हो गया, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था जो एज इट इज़ नए क्वेश्चन में आ गया. आई विल शो यू. ठीक है, वी डिड ग्रामेटिकल. हाँ, देन वी हैव एपिसोडिक. एपिसोडिक को बोला जाता है वक्रता. कौन सा वक्रता है? ठीक है, प्रकारना. प्रकार अना. प्रकारना वक्रता, एपिसोडिक. Zooming out to an entire episode. ये इंडियन एस्थेटिक्स मर्ज्ड विद फोनेटिक्स से क्वेश्चन आया आपका. लाइक इमेजिन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर ट्राइंग टू मेक फॉर UGC नेट स्टूडेंट्स. इंडियन एस्थेटिक्स सब पढ़ के जाते हैं, भरत मुनि सब पढ़ के जाते हैं, नाट्य शास्त्र सब पढ़ के जाते हैं. इमेजिन मर्जिंग इट विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स. तो ये कुछ यूनिक वे में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे. इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन स्पेसिफिकली इतना कोई डेप्थ में आई डोंट थिंक पढ़ के जाता है. अगर किसी ने सही किया भी होगा तो या तो उसके बैचलर से ग्रेजुएशन लेवल में उसने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ाया जाता है, एंड या फिर उसने तुक्का सही मारा होगा. तो दोनों में से कोई एक बात हो सकती है. हाँ, वी कैन डेफिनेटली यूज़ कॉमन सेंस. वो कोई भी देखो, नेट अभी भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन क्यों किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मी. इट्स नॉट द ओपिनियन फॉर व्हाट आई कैन से कि ये सभी बोलते हैं. ये मेरा ओपिनियन है. बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू विल गेट क्वेश्चंस जो आपको लगता है बहुत टिपिकल हैं, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, दे विल ऑलवेज गिव यू अ क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो सॉल्व हो सकता है. ठीक है, इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट, राइट, रिया, लाइक हाउ रिया इज सेइंग that with a little bit of common sense we can solve it. But even if somebody who doesn't know what is phonetics, as phonetics is not the part of your syllabus, तो ठीक है. अब बहुत important point ये है कि नेट के सिलेबस जब आप देखते हो तो एवरीथिंग विच इज़ नॉट ब्रिटिश इज ऑल्सो देयर. ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? सब आ जाता है. क्रिटिसिज्म, थ्योरी. तो उन्होंने बहुत चालाकी से क्या लाइन लिखा हुआ है? नॉन ब्रिटिश लिटरेचर एंड कॉन्सेप्ट्स. नॉन ब्रिटिश लिटरेचर क्या है? सब कुछ है उसमें. रशियन, कोरियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी सब आ जाएगा. ठीक है, कोरियन राइटर पूछ लिया गया था, हैन कैंग पूछ लिया गया था, चाइनीज़ राइटर पूछ लिया था, आइएंग पूछ लिया गया था. तो ये क्या है? आपके नॉन ब्रिटिश राइटर्स हैं. नाउ वी डिड लेक्सिकल, ग्रामेटिकल हो गया, एपिसोडिक हो गया. वी हैव कॉम्पोजिशनल. कॉम्पोजिशनल भी आराम से कर सकते हो आप. पूरा नहीं किया था, sorry. Zooming out to an entire episode, scene within a story. As in you guys have read Rape of the Lock, ठीक है, तो Rape of the Lock से समझते हैं इस चीज़ को. Rape of the Lock में कैंटोज हैं, ठीक है. कैंटोज, कितने कैंटोज हैं? 5 कैंटोज हैं. कौन से कैंटोज कितने का पब्लिश हुए थे, कब हुए थे? 17 पहले तो 16 तो
गलत हो जाएगा. 17, 17, 11, 17, 11, 17, 17, 17, 17 में पांचों आए थे. क्लैरिस. 17, 12 एंड 17, 14. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17, 12 तो है ही, जहाँ पे परमिशन के बाद जो पब्लिश हुए थे वो बाकी के 2 कैंटोज हुए थे. ठीक है, जिसमें उसने बेलिंडा को उसमें उसमें बताया था, फिर उसने उसको अच्छा दिखा दिया था कि उसकी जो लॉक है वो जा करके वो बन गया था. नाउ व्हाट आर दीज कैंटोज? व्हाट आर दीज कैंटोज? दीज आर एपिसोड्स. ठीक है, तो उसका आप ओवरव्यू ले रहे हो. दिस इज जस्ट अ स्टोरी. ठीक है, तो उसमें आप एक और चीज़ लिख सकते हो अपने एपिसोड्स में, कैंटोज, जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस वॉज द एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास. कैंटोज विद इन अ स्टोरी, राइट इट लाइक दैट, कैंटोज विद इन अ स्टोरी. तो एपिसोडिक जो आपके ये हैं. नाउ वी हैव कॉम्पोजिशनल, प्रबंध वक्रता. प्रबंध वक्रता, कॉम्पोजिशनल. अब क्या हो सकता है इसके बाद? आफ्टर एपिसोड्स व्हाट कैन वी हैव? द एंटायर थिंग. यस, वेरी गुड. द लार्जेस्ट यूनिट, the largest unit. So remember, phonetic smallest unit and compositional largest unit. The largest unit, this is a entire book, play or epic as a complete whole. Okay, I just want to see hands for the next questions. I know you guys all know the answer. Okay, but online students are watching, and also this class probably it might go public. So बताओ. Okay, Riya, you raised the hand fastest. Glottis, non-verbal communication हो रही है, victory sign. ठीक है. Anyways, what do you call the space between the vocal folds? अच्छा, let us dive deep in this question. What are vocal folds, पुष्पेंद्र? जस्ट जिससे पूछा है वही बताएगा. आई नो यू नो इट. थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा तो याद आ जाएगा. यस नेहा, यू आर राइट. हाँ, vocal folds, also known as vocal cords. What are vocal cords? Sound box, very good. Another word for it. You guys know the answer. Again, Preeti, you know the answer. I know. पता होता है ना, जब दिखेगा तो आ जाएगा, बट यहाँ पे दिख रहा है. What if I tell you that वहाँ पे दिख रहा है? What are vocal folds? अच्छा, what is glottis? Glottis, when our space between the Like we have. Okay, I need to. चलो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखो ये क्या है? ये आपके क्या हैं? वोकल फोल्ड्स. ठीक है, वोकल फोल्ड्स की स्पेस आपका ग्लॉटिस बनाता है. ठीक है, वोकल फोल्ड्स का मूवमेंट क्या डिसाइड करता है कि आपकी साउंड क्या है? वाइब्रेट करेगी, यानी कि वो मूव कर रहे हैं तो वो वॉइस्ड होगा. अगर मूव नहीं कर रहे हैं वोकल फोल्ड्स तो वो अनवॉइस्ड होगा. नाउ कैन आई गेट एन आंसर? व्हाट आर वोकल फोल्ड्स? those have voiced and unvoiced. अरे वाह, बट आई एम आस्किंग अ स्पेसिफिक वर्ड्स. Okay. Larynx are your vocal folds, also known as vocal cords. And Neha, you were almost there. Voice box भी बोलते हैं उसको. ठीक है, ठीक है. तो ये आपका larynx, vocal folds. vocal folds के स्पेस जो होता है, vocal folds आपका ऑलमोस्ट जब आप चुप होते हो तो वो मतलब बंद होता है. ठीक है, जब आप बोलना शुरू करते हो तो एयर उसके बीच में से जो पास हो रही है तो एक पैसेज, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस. व्हाट इज वेलम? है ना, अपर पार्ट. also known as usually very good, soft palate. एक दूसरे को कंफ्यूज मत करो गाइस. soft palate. And this, what is tongue? Active articulate. Tongue, again, if we'll have to discuss it from the perspective of linguistics and phonetics, let me tell you,
Tongue is the most important organ for producing any speech. If there is a question, and when you find that larynx hai, you know larynx is voice box, you know that there is glottis, there is velum, and everything is there. And if it is asked that what is the most important organ which helps you producing in any sound, it is tongue. Without tongue, you cannot produce sounds. Major जो sounds का percentage आप रखोगे, more than I guess to be specific 87% से जो ज़्यादा sounds हैं आपकी वो produce होती हैं tongue की help से, ठीक है, without tongue. Again आप कहोगे कि सर बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जहाँ पर टंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है. द टंग इवन मैनेजेस द हाइट ऑफ द टंग, हाउ मच यू हैव रेज्ड योर टंग, हाउ मच योर टंग इज लोअर्ड. ये आपका जो हाइट है ना टंग का, ये क्या मैनेज करता है? फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम योर ग्लोटिस. सो इट हेल्प्स यू मैनेज हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है. ट्राई टू कीप योर टंग स्टिल एंड ट्राई टू मेक दैट साउंड, यू वोंट बी एबल टू, ठीक है. काफ़ी सारी ऐसी साउंड है जहाँ पे even though the tongue is not touching any part of your mouth, just it will raise a little bit or it will lower itself a little bit. Make sure tongue is the most important organ in producing any sound, ठीक है. Also very commonsensical yet important to know the concept as well, ठीक है. Now moving on to the next question. Yes, हाँ, ये हमारे कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमने पढ़ा है. कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसका पार्ट होता है पुष्पेंद्र? इज इट द पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स? आर्या, फोनेटिक्स. फोनेटिक्स का पार्ट होगा कॉन्सोनेंटल क्लस्टर. वर्ड्स पे आ गया हूँ मैं. मॉर्फोलॉजी, आर यू श्योर? आर यू श्योर? ठीक है. फोनोलॉजी का पार्ट है. साउंड की स्टडी कर रहे हैं. एंड हाउ मेनी साउंड्स कैन बी देयर इन अ वर्ड, ठीक है. यू कैन से इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन फोनोलॉजी टू मॉर्फोलॉजी, ऑल्दो मॉर्फोलॉजी इज़ नॉट द रॉन्ग आंसर अगेन. बट फोनोलॉजी में हम यहाँ पे साउंड की स्टडी कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम स्पेसिफिक साउंड की स्टडी कर रहे हैं. दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज फ्रॉम फोनोलॉजी, ठीक है. वाई? बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ सिंगल पार्ट ऑफ अ वर्ड, ठीक है. जब हम वर्ड्स की बात करते हैं, जब हम सिंपल साउंड की बात करते हैं, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर मस्ट बी अ वर्ड. हाँ देखो, इन इंग्लिश, ठीक है. फोनेटिक्स में क्या इंग्लिश हिंदी चलता है, ठीक है. वी आर जस्ट स्टडिंग साउंड्स देयर. स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है फोनेटिक्स. बट फोनोलॉजी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव टू बी स्पेसिफिक टू अ लैंग्वेज, राइट. डू यू गाइज रिमेंबर? वी हैव टू बी स्पेसिफिक टू अ लैंग्वेज. लाइक हाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव टू स्टडी कि कौन सा साउंड किस तरीके से वर्क करेगा. ये फोनोलॉजी का पार्ट हो जाएगा आपके. एंड इन मॉर्फोलॉजी वी आर टेकिंग अ कंप्लीट वर्ड, उसके अफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को स्टडी करना शुरू कर देते हैं हम. अगेन वी हैव ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम, ठीक है. तो ये कौन सी ब्रांच से हुआ आपका? फोनोलॉजी से. नाउ इन इंग्लिश, इन 3 कॉन्सोनेंट्स ऑफ क्लस्टर, इफ 3 कॉन्सोनेंट्स ऑफ क्लस्टर, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड हम ले लेते हैं स्प्लैश, ठीक है. स्पेलिंग तो गलत नहीं है ना इसकी? चलो, स्प्लैश एज द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल, एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल, SPL. क्या है ये? तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है. स साउंड, प साउंड एंड ल साउंड, ठीक है. ये तीनों क्या हैं आपके? कॉन्सोनेंट्स हैं. तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर के बारे में बात करें, 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर आपके किस में बन सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप क ले लेते हो. फॉर एग्जाम्पल कैट आपने लिया, तो यूजुअली कैट के साथ डबल कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी गलत ही बनता है, कम ही बनता है. क साउंड, ठीक है, क साउंड. नाउ ट साउंड, टैप, ठीक है. डू यू हैव अ वर्ड लाइक दिस, ठीक है. क्लस्टर नहीं बनता है इसका. जो ज़्यादातर क्लस्टर्स बनते हैं वो आपके स साउंड से बनते हैं. अगेन गाइज, डू यू गाइज स्टिल अंडरस्टैंड कि ये फोनोलॉजी से कैसे है और मॉर्फोलॉजी से नहीं है ये, ठीक है. मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स पूरा देखते हैं, ठीक है. नाउ वी आर पिकिंग अप अ पर्टिकुलर साउंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है. दिस इज वाई दिस स्पेसिफिक टॉपिक इज फ्रॉम फोनोलॉजी एंड नॉट मॉर्फोलॉजी, ठीक है. नाउ डन विद दिस, समझ में आ गया? डू यू गाइज नीड एक्सप्लेनेशन और सम रिटन थियरी? STR, हाँ, स्ट्रेट में भी होगा, स्टॉप में तो नहीं होगा, स्ट्रक्चर में हो जाएगा, स्ट्रैटेजी में हो जाएगा, ठीक है. STR स्ट्रैटेजी, ठीक है. तो आपका नाउ
read this very carefully. Area of languages and then we have the component phonology, morphology, syntax and semantics. हमने ये सारे पढ़े हुए हैं डेप्थ में, आसानी से आंसर दे दोगे. One already, very good Riya, good speed. You're saying two. Apeksha, you have a contradictory answer from this? Okay, let us read and then we'll solve it together. Question number 5. फोनोलॉजी. फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है. अच्छा, मीनिंग हम कहाँ पे निकाल के ले आते हैं? वन है, यू आर सेइंग वन, ठीक है, एंड यू आर सेइंग लेट अस सॉल्व टुगेदर. फोनोलॉजी, व्हाट इज फोनोलॉजी? साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. जैसे मैंने देखा था स्पेसिफिक होता है. अगर हिंदी के लिए फोनोलॉजी की स्टडी करेंगे तो वो हिंदी की फोनोलॉजिकल साउंड्स की स्टडी होगी, ठीक है. तो इट इज़ स्पेसिफिक टू द साउंड. तो ए का 4, ठीक है, ए का 4 हमें मिल गया. नेहा सही है ना, है ना. मॉर्फोलॉजी, मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज या फिर वर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. वर्ड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, वेरी गुड. तो यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा, ठीक है. तो बी का 1 हो जाएगा. तो फर्स्ट वाला तो सब जो भी बोल रहे हैं गलत है, ठीक है. सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, वेरी गुड. सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, सी का 2nd, ठीक है, और डी का 3rd हो जाएगा. फिर मीनिंग, सिमेंटिक्स हम मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ ईजी, ठीक है. यू गाइज नीड एनी एक्सप्लेनेशन टू इट? ठीक है, सिंपल है, ठीक है. फर्स्ट वाला गलत था, 2nd सही है, ठीक है. प्लीज़ ऐसे यहाँ पे जल्दी कर रहे हो, हाँ अच्छे से देख के करना, ठीक है. एक एक मार्क बहुत मैटर करता है. 2-2 मार्क्स से लोगों के JRF बचे हैं. एंड एक बार को नेट नहीं निकलेगा ना तो इतना दुख नहीं होगा. JRF 2 मार्क्स से रह जाएगा ना, यू विल रिग्रेट इट फॉर द ऑल द अटेम्प्ट्स, ठीक है. नेट रह जाएगा ना 2 मार्क्स से, ठीक है. मतलब नेट एक बार को निकलने की इतनी खुशी नहीं होगी जितना दुख होगा 2 मार्क्स से आपका नेट रह जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक. यू ऑल न्यू द आंसर, यू ऑल वर गिविंग द करेक्ट आंसर्स हियर, बट यू चोज द रॉन्ग ऑप्शन. वहाँ जल्दीबाजी में ऑप्शन भी गलत मत चूज करना, ठीक है. मेक श्योर यू आर डूइंग दिस. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, ठीक है. स्पेसिफिकली मॉर्फोलॉजी से है. मॉर्फीम वहाँ पे लिखा है. व्हाट इज अ मॉर्फीम? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था. अच्छा, ईडी क्या है? सफिक्स है, ठीक है. और ईडी हम यूज़ क्यों करते हैं? ईडी यूज़ क्यों करते हैं? देखो, हमने सारे वर्ड्स के ER, टीचर, टीच, टीचर, तो कौन से आपके नाउन से आपके आपका वर्ब जो है वो किस तरीके से नाउन में चेंज हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है. फंक्शनल ग्रामर में हम क्या देखते हैं? फंक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं? जिनका अपना कुछ मतलब होता है, ठीक है. ईडी हमेशा ईडी का कुछ अपना मतलब नहीं होता है. इट्स जस्ट चेंजिंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस. वर्क, वर्कड, ठीक है. ये आपका टेंस चेंज कर रहा है. दिस इज अ मॉर्फीम. ये गलत हो जाएगा. अपने आप से जो फंक्शन कर सकता है ना, उसे ही हम फंक्शनल मॉर्फीम कहते हैं, ठीक है. टीच क्या है यहाँ पे आपका? हाँ, इट्स अ वर्ब, बट इज इट अ फंक्शनल मॉर्फीम? नहीं. सो क्या होगा यहाँ पे फंक्शनल मॉर्फीम? एंड. क्यों होगा? क्योंकि वो खुद से ही अपना तो टीच का अपना कोई फंक्शन नहीं है, राइट. टीच कैन नॉट स्टैंड अलोन, बट एंड हैज़ अ फंक्शन देयर, इट हेल्प्स इट, ठीक है. इफ यू गाइज नीड एन एक्सप्लेनेशन आई कैन मेक यू राइट इट. टीच इज लेक्सिकल मॉर्फीम. टीच इज लेक्सिकल मॉर्फीम. ये हमने किए हुए हैं, ऑल्दो आपके नोट्स में होंगे. टीच इज लेक्सिकल मॉर्फीम. हमेशा रखना, वर्ड्स जो वर्ब होंगे, नाउन होंगे, ठीक है, ये मोस्टली लेक्सिकल कैटेगरी में फॉल करेंगे, जिनका अपना एक क्या होता है, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है. बट नाउ फंक्शनल मॉर्फीम के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है, तो मोस्टली कंजंक्शंस जो होती हैं आपकी वो फंक्शनल मॉर्फीम्स होती हैं. तो ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकली इसको देखना पड़ेगा. फंक्शनल मॉर्फीम. नेहा, व्हाट इज ER?
हाँ, suffix prefix, suffixes and prefixes fall in which category of morphemes? नहीं नहीं नहीं, हाँ, बाउव मूवमेंट, बाउंड, हाँ बाउंड, बट ऑल्सो डेरिवेशनल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोला? प्रिया? अच्छा, देख के कोई बात नहीं, देख के याद आना चाहिए, बस पता होना चाहिए कि कौन से नोट्स में कहाँ पे क्या लिखा है। डेरिवेशनल आर बेसिकली दे आर लाइक हाउ शी वाज सेइंग बाउंड एफिक्सेस, वो आपको किसी दूसरे वर्ड के साथ मर्ज करके ही उसका मीनिंग निकल के आ सकता है, ठीक है। ई आर कैन नॉट स्टैंड अलोन, सो दे आर बाउंड बाय द वर्ड्स दैट दे आर कैरिंग, ठीक है, उनको बाउंड ही करके चलना पड़ेगा। तो डेरिवेशनल एंड बाउंड एफिक्सेस, वेरी गुड प्रीति, वन आंसर ओनली फ्रॉम द क्लास। अटैचिंग इट टू एनी वर्ब, आपको वो बाउंड करके मीनिंग मिलेगा। अच्छा, व्हाट आर एफिक्शनल मॉर्फीम्स? वी हैव डेरिवेशनल, नहीं नहीं नहीं, एफिक्सेस एंड सफिक्सेस दोनों हो सकते हैं, दे आर ऑल्सो बाउंड, बट उनका फंक्शन अलग होता है। इन्फेक्शनल, हाँ इन्फेक्शनल, डेरिवेशनल आर ऑल्सो बाउंड, इन्फेक्शनल आर ऑल्सो बाउंड। अच्छा, डू यू गाइस सी, अच्छा नहीं नहीं नहीं, डू यू गाइस सी कि यहाँ पे कोई एक इन्फेक्शनल है, वी हैव डिस्कस दिस, ये आपका फंक्शनल मॉर्फीम हो गया, ये आपका ई आर क्या हो गया, लेक्सिकल, सॉरी डेरिवेशनल हो गया। इन्फेक्शनल इज ई डी, जहाँ पे आपका टेंस चेंज हो जाता है किसी वर्ड का, ठीक है, द टेंस ऑफ द वर्ड इज चेंज। नहीं, डेरिवेशनल में आपका वो जैसे अगर आपने टीच है, वो वर्ब है, आपने ई आर लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है अपना, ठीक है, और ये आपका एज एन पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर लेता है वो अपना, बट हियर द टेंस ऑफ द वर्ड इज चेंजिंग एंड द मीनिंग स्टिल रिमेन्स द सेम एंड द पार्ट ऑफ स्पीच स्टिल रिमेन्स द सेम। पार्ट ऑफ स्पीचेस जानते हो ना आप लोग, ठीक है, नाउन, प्रीपोजिशन एंड एवरीथिंग। तो अगर टीच है, ये क्या है आपका, टीच, इट्स अ वर्ब, इफ आई एड ई आर टू इट, वो टीचर बन जाएगा, और टीचर अगर वो बन गया तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, टीचर इज अ नाउन, ठीक है। ये आपका इन्फेक्शनल है, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, इन्फेक्ट कर देता है ये वर्ड को एंड द वर्ड गेट्स इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट द पार्ट ऑफ स्पीच इज, ठीक है। सॉरी, इन्फेक्शनल ये नहीं है आपका, ये डेरिवेशनल है, ये इन्फेक्शनल है, ये आपका सिंपली मीनिंग नहीं चेंज करेगा, ये आपका पार्ट ऑफ टेंस चेंज कर देगा, ठीक है। सॉरी टू गेट यू गाइस कंफ्यूज, इन्फेक्शनल है ई डी एंड वो आपका डेरिवेशनल है ई आर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स? अब वॉइस एंड वॉइसलेस को तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट, सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। All 20 vowel sounds of English are voiced. सिर्फ वॉवल की बात हो रही है। Then, when vocal cords move away from each other, the speech sounds articulated in this situation is called voiceless sound. When vocal cords move away from each other, अच्छा ये पहले बताओ, is this correct or not? It's wrong, wrong, wrong. Why are you saying it's wrong? How many consonants? How many consonants plus how many verbs are there? 18 and 12 तो आपके मोनोथोंग्स हैं, ठीक है, 8 मोनोथोंग्स हैं, कंबाइनिंग देम आपके कितने हो गए, 20 वॉवल साउंड्स हो गए, ठीक है, और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं टोटल, मेकिंग इट अप टू 44 साउंड्स इन इंग्लिश या फिर 44 साउंड्स इन जनरल, ठीक है। ऑल 20 वॉवल्स आर वॉइस्ड, ऑल 20 वॉवल्स आर वॉइस्ड। वॉइस्ड एंड वॉइसलेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कहाँ है,
आपका, मैं बताता नहीं कि कौन सा वॉइस्ड है कौन सा वॉइस नहीं है, कहीं पे पढ़ा था आपने कौन सी वॉवल साउंड वॉइस्ड है कौन सी वॉवल साउंड वॉइस नहीं है, ऑल ऑफ देम आर वॉइस्ड, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर वॉइस्ड, ठीक है. नाउ रीड द सेकंड वन. When the vocal cords are away from each other, the speech sound articulated in this situation is called voiceless sound. सही है? Okay. Sorry. अच्छा, हमने लैरिंग्स अभी पढ़े थे, वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स या फिर वोकल कॉर्ड्स भी उनको हम बोलते हैं. जब आपके लैरिंग्स हैं, नैरो स्पेस है, ठीक है, एयर पास हो रही है, जब दो कागज़ मैंने पकड़ रखे हैं, ठीक है, उसके बीच में मैं हवा पास कर रहा हूँ, ठीक है, और वो बहुत दूर दूर हैं, तो क्या वो कागज़ हिलेंगे? ठीक है. अगर मैं पास पास रख दूंगा, उनके बीच में स्पेस कम है, तो वो क्या होगा, हवा पास करूंगा तो वो वाइब्रेट करेंगे. नाउ व्हाट इज दिस सेइंग? अवे फ्रॉम ईच अदर, स्पीच साउंड आर्टिकुलेटेड इन दिस सिचुएशन इज वॉइसलेस साउंड. क्या होगा अब? इट्स ट्रू. गाइज, यू हैव टू रीड क्लोजली, क्लोज रीडिंग करना पड़ेगा. नाउ द रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड is called the vibration of the vocal cord, which is true, and the sound produced in this vibration is called voiceless sound. True? No, voiceless. Yes. अभी अभी इसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है वो, ठीक है, इतना जल्दी. नाउ डी, डी ऑप्शन पढ़ते हैं. 15 आउट ऑफ 24 कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश आर वॉइस्ड. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें गिनने का टाइम करना पड़ेगा. वेरी गुड नेहा, वेरी गुड. नहीं, इसका इससे कुछ को रिलेशन ही है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से 15 कौन से हैं हमारे पास? 15 कौन से हैं? दे आर वॉइस्ड. 15 आर वॉइस्ड, जिसमें लैरिंग्स हम हमारे हिल रहे हैं, ठीक है. तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा. ऑप्शन ई देखो. द आर्टिकुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू ऑर्गन्स इन आर लेग्स एंड हैंड्स. ठीक है, चलो, ठीक है. नाउ व्हाट मेक्स इट करेक्ट? ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है. और सबसे गलत कौन से थे यहाँ पे? ई वाले, ठीक है, हाथ में करते थे. आई गेस देयर वाज दिस पावर रेंजर्स. हाँ, इसलिए मैंने कहा था कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना जो बहुत हार्ड होता है, नेट यूजुअली मेक्स इट अ लिटिल कॉमन सेंसिकल. विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस यू विल सॉल्व इट. अगर कॉन्सेप्ट किसी ने ये नहीं भी पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल, चलो किसी को ये नहीं पता होगा कि चलो देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉइस अनवॉइस्ड, यहाँ पे आकर के फिर भी कंफ्यूज हो जाएगा वो इंसान, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, और आपको कॉमन सेंस भी चाहिए, ठीक है. कॉमन सेंस आप यहाँ से ले लोगे, कॉन्सेप्ट की नॉलेज यहाँ से ले लोगे, ठीक है. तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. Which of the following definitions of various social variations in language is incorrect? ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से मेरा फेवरेट है कन्वर्जेंस. थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज कन्वर्जेंस से सिखाता है आपको. अच्छा क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक्स है ये आपका. दिस नॉट फ्रॉम फोनेटिक्स, नॉट फ्रॉम फोनोलॉजी. इनकरेक्ट पूछा है. फोर्थ वन है, what is jargon, also known as jargon? Bombastic words. Jargon is pronounced as jargon. Yes, Neha, what is jargon? हाँ, ठीक है. sometimes it is sometimes vulgar, but vulgarity के बारे में यहाँ पे I guess mention था if I was reading it before. पहले तो convergence क्या होता है? Convergence is a speech style that attempts to reduce social distance and use forms that are similar to those used by the person we are talking to. For example, if you are meeting a humble person, a soft-spoken person, and if you are a loudmouth or not loudmouth, if you usually speak harshly, ठीक है. हरियाणा usually is a place where people usually अपने मॉम डैड से भी वो तू करके बात करते हैं. Is this disrespectful? No, it is not. क्योंकि उनका वो तरीका है बात करने का, ठीक है. It's not disrespectful at all. उनका वो तरीका है. बाबू तू कितने जा रहे हो से, एंड आई डोंट नो द लैंग्वेज, बट तू इज़ द
थिंग दैट दे यूज़ एंड इट्स क्वाइट स्वीट एज वेल, ठीक है, क्योंकि एक हिंदी की बहुत पुरानी कहावत है, औपचारिकता जो है अगर किसी रिश्ते में आ जाती है तो उसमें वो दूरी बनाती है। उन्होंने सारी औपचारिकताएं ख़त्म कर रखी हैं, मम्मी पापा को भी थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत स्वीट है। बट एनीवेज, अगर आपको वो मिलते हैं ना हरियाणा के लोग, एंड इफ़ यू आर अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, है ना, तो इफ़ यू आर अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, दे विल नॉट टॉक टू यू इन द सेम, हाँ, द सेम एक्सेंट। तो कन्वर्जेंस वही है, आप उनका एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश करते हो। इफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज सॉफ्ट स्पोकन, you will be humble and you will speak in the soft language. If I'll be loud to you guys and I'll be aggressive, क्या मेरी क्लास में बैठोगे? क्लास में भी नहीं बैठोगे और मुझसे भी ऐसे ही बात करोगे, ठीक है, गुस्से में बात करोगे, या फिर एनीवेज लेट्स रिमूव द बाउंड्री ऑफ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, हटा दो। दोस्त आपका है जो हर टाइम आपसे गाली दे करके बात कर रहा है या फिर गुस्से में ही बात कर रहा है, कितना टाइम तक गाली को कंट्रोल करोगे? सामने वाले को निकलेगा, ठीक है, तो वो ये कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट एंड बीइंग चूजिंग अ हार्श लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो अबाउट एक्सेंट, ठीक है, हाउ एन एक्सेंट इज कॉपीड, फॉर एग्जाम्पल टू मेक समवन फील वेलकम्ड, like how North Eastern people have a little bit of accent, how Tamil people when they're speaking English they have an accent, and people from Bihar when they'll speak in English they'll have some accent, right? To make them welcome, you will speak either in the same manner or either you will not speak the word that they're speaking incorrectly. So this is convergence, just to remove the distance in between them. So accent या तो आप उनका कॉपी कर लोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में भी अगर हम देखते हैं तो बिहार के कुछ लोग हैं, नींद आ रही है होता है यूजुअली हमारे साइड में, दिल्ली के साइड में, वहाँ पे नींद आ रहा है, ठीक है, सो यू विल मेक इट क्लियर लाइक नींद आ रहा है, हाँ, तो वहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है, कितना बज रहे हैं, कितना बज रहा है, सो समथिंग लाइक दैट, जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट टू मेक देम फील वेलकम, ठीक है। नाउ रजिस्टर, यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर, व्हाट इज रजिस्टर, ठीक है, इट इज अ कन्वेंशनल वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज दैट इज appropriate in a specific context, which may be identified as situational, occupational or topical. इसमें कोई एग्जाम्पल दे सकता है टू अंडरस्टैंड? यस, Political science, state, हाँ हाँ, it means country. ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल। एंड स्टेट इन जनरल, इन पॉलिटिकल साइंस अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो हम यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, यूनियन एंड इन द स्टेट ऑफ समथिंग समथिंग वर्सेस समथिंग लाइक दैट। बट वो स्टेट जब हम वैसे बात करते हैं ना तो हम सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी या फिर जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं हम उनकी बात करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन पॉलिटिकल साइंस टर्म्स, वो स्टेट जो होगा आपका वो यूनियन को डिपिक्ट करेगा, ठीक है, लाइक इन सिंपल टर्म्स सेंट्रल वे में डिपिक्ट करेगा स्टेट, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था रिया। एनी अदर एग्जाम्पल्स? Any other examples? No? देखो कॉन्टेक्स्ट के बारे में, हाँ, अब जैसे जस्टिस हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जस्टिस इन सिंपल वर्ड्स इज आई विल ब्रिंग यू टू जस्टिस, ऐसे लाइक मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द जजेस और द ज्यूरी, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। तो रजिस्टर इज दैट ओनली, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ किया है, दैट इज रजिस्टर्ड, ठीक है। नाउ स्लैंग वी ऑल नो, स्लैंग डिस्क्राइब्स वर्ड्स एज फ्रेज दैट आर यूज्ड instead of more everyday terms among younger speakers and other groups with special interests, ठीक है। स्लैंग्स आपके होते हैं बहुत सारे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स हैं, ठीक है, यूजुअली द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी दे हैव अ लॉट ऑफ स्लैंग्स एंड दे स्पीक, वही लोग समझ रहे होते हैं। देयर आर लिंगोज एज वेल which can also be counted in the slang, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट एक स्लैंग है ऑरा, है ना, वो स्लैंग ही है, इट्स अ न्यू वर्ड। इसका मतलब बेसिकली होता है ऑरा का जो मतलब अगर किसी 90s के वजह से पूरा का ऑरा का मतलब क्या होता है, जैसे एक ऑरा और लाइक इट्स समथिंग डिवाइन, नो इट्स नॉट अबाउट डिविनिटी, इट्स अ स्लैंग विच मीन्स दैट हाउ कूल यू आर, ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। ऑरा डाउन हो गया, कोई इंसान बहुत कूल है तो रिज इज सम सॉर्ट ऑफ आई गेस करिश्मा एंड
like how attractive you are romantically, I guess, if I'm not wrong. तो ये आपका वो है, ठीक है. Words like groovy, rad, cap, some fashions. Anyways, I have some examples. And we have jargon we have already discussed. देखो यहाँ पे ये जो definition है, पहले इसको पढ़ो. You guys were right. Option 4th is incorrect. Jargon are words on phrase often involved body parts. ठीक है, you can understand what am I saying. ठीक है, bodily functions and sexual acts that people avoid for reasons related to religion, politeness and prohibited behavior. Jargon की डेफिनेशन में यहाँ पे टाबू लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है. टाबू लैंग्वेज, राइट डाउन. ये किसकी डेफिनेशन है? टाबू लैंग्वेज की. सॉरी, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ, इन्वेंटोज कुछ हद तक बोल सकते हैं. Now the question arises, what is jargon? Domain oriented है अपेक्षा डोरे. डोमेन स्पेसिफिक होता है jargon, and sometimes it can be sexual, but उसका डोमेन ही वही होगा कि हम सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे, हमेशा वल्गैरिटी की तरफ नहीं होगा. बट टाबू लैंग्वेज स्पेसिफिकली विल बी वल्गर, ठीक है. शोइंग अ मिडिल फिंगर टू समवन, ये सारे आपके बॉडीली लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूजुअली अवॉइड करते हैं. शोइंग अ सर्टेन बॉडी पार्ट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. हाँ, ये टाबू लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं आपके. डन विद दिस. इफ यू गाइस वांट टू राइट, यू कैन राइट, एंड आई कैन ऑल्सो गिव यू द डेफिनेशन फॉर jargon इफ यू वांट. पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर जैसे मेडे. अब मेडे क्या है? ये उनका jargon है फॉर फ्लाइट पीपल की. अगर वो कह रहे हैं मेडे, तो what would that mean? that they are in a stressful situation. ये आपका jargon हो गया, ठीक है. स्पेसिफिक जैसे सीरियस एक वर्ड हो गया, लेकिन खैर वो तो अलग डिफिनेशन हो गया. देयर आर सो मैनी jargons, सभी के लिए होता है, सभी प्रोफेशंस में होता है. सॉरी, कैश 22, व्हाट इज दिस? आई डोंट नो. ये किसी प्रोफेशन जैसे है, हम यहाँ पे पायलट्स का प्रोफेशन है. हाँ, दिस दैट कैन बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ jargon, ठीक है. पता है ना. इफ यू गाइज वांट, आई कैन गिव यू अ डेफिनेशन. इफ यू डोंट, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. बहुत अच्छे से रीड करना है इसे. ये आपको आता है, सबको आता है, लेकिन रीड करोगे तो आंसर आसानी से मिलेगा, ठीक है. असर्शन रीड करो. ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड्स with pronunciation that seems to echo naturally occurring sounds, ठीक है. अगेन रीजन पढ़ोगे तो आपको असर्शन भी समझ में आ जाएगा, और असर्शन सही है या गलत है वो भी समझ में आ जाएगा. जल्दीबाजी में, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड इट. How many of you guys know onomatopoeia? साउंड की रिपीटिशन होता है, ठीक है. onomatopoeia, साउंड रिपीटिशन, आइदर समथिंग लाइक जैसे हिंदी में होता है छन छन, तो क्या बता रहा है वो? जिंगलिंग साउंड बनाने की कोशिश करिए. छन छन साउंड, लाइक इट्स रिपीटिशन. onomatopoeia कोई एक सर्टेन साउंड आपकी क्या बता रहा है? किसी साउंड का प्रोडक्शन बता रहा है कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके से. जैसे छन छन, मोस्टली पायल छन छन कर रही है, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट इज इट सेइंग, ठीक है. अब वो छन छन क्या है? वो रिपीटिशन ऑफ द साउंड है, लेकिन वो मॉडर्न मेथड ऑफ टेलिंग नहीं है, ठीक है. असर्शन करो, द मॉडर्न लैंग्वेज हैव सम वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन दैट सीम्स टू एको नेचुरली अकरिंग वर्ड्स. ऐसा नहीं होता है, मॉडर्न वर्ड्स में नहीं है. बट अगेन, बाव वाव थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने? बाव वाव, तो बाव वाव प्रिंसिपल भी वही है आपका. बाव वाव, ठीक है. तो बाव वाव प्रिंसिपल आपका, बाव वाव थ्योरी क्या स्टेट करता है? दैट वी आर आइदर टेकिंग सम साउंड फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स, तो एनिमल हो गया या फिर कोई भी, इवन इफ इट्स द थिंग. तो बाव वाव प्रिंसिपल आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एंड यहाँ पे ओनोमेटोपिया अप्लाई हो रहा है.
एंड ओनोमेटोपिया आपकी मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर अप्लाइड नहीं है, दैट इज़ वाई असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज़ नॉट करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट. ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा. ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर. इसका क्लिक कर लो. ओके हाँ, इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, इफ़ वी आर टेकिंग लाइक द आंसर जो यूजीसी नेट के हिसाब से सही था, उसमें असर्शन भी सही था, रीज़न भी सही था, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था. वो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये यूजीसी नेट ने चैलेंज किया था, सॉरी बच्चों ने जब चैलेंज किया था तो यूजीसी नेट ने फर्स्ट वाला ही सही माना था उसे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओनोमेटोपिया इज अ डिवाइस जिसके जो एको करता है, उसी का रीज़न के बारे में यहाँ पे जैसे दे रखा है काव काव कॉ को कू कू कॉ को काव काव वट एवर इट इज़. तो ये आपका रिपीटिशन ऑफ द साउंड है. बाव वाव प्रिंसिपल, ओनोमेटोपिया हमने दोनों पढ़ रखा है. इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. देन ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट देयर. ठीक है, बट मॉडर्न लैंग्वेजेस में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें उसके हिसाब से ये हो जाएगा. हाँ, मोइंग ऑफ काउ इज नॉट रिपीटिंग. मू मू थोड़ी ना उसमें हम कर रहे हैं. दैट इज वाई naturally occurring sound, okay, but there is also a echo of sound. ठीक है, we are also talking about the echo of sound which here correctly explains this. ठीक है, so according to that option 1 के साथ आप जाओगे, जो नेट का चोजन ऑप्शन है उसके साथ जाओगे तो वो सही होगा. ठीक है, although you guys were not incorrect. confusions done now? हाँ, ये आसानी से कर लोगे आप, जिसमें मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं. सिलेबल्स काउंट करने हैं फ्रॉम लीस्ट टू द मोस्ट. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी टर्म्स. अच्छा, सबसे कम सिलेबल्स किस में है? गर्ल में. कैसे काउंट किया? 1 सिलेबल. किस मेथड से ट्राई किया? चिन मेथड से, जॉ ड्रॉप मेथड से. कितना बार आपका जॉ ड्रॉप हो रहा है? तो गर्ल एक बार ड्रॉप हुआ तो 1 सिलेबल. कितने सिलेबल हुए? 1 सिलेबल. देन ऑरेंज 2 सिलेबल्स हुए. ठीक है, जॉ ड्रॉप मेथड से 2 सिलेबल. ठीक है, एग्रीकल्चर कितने सिलेबल्स हैं? एग्रीकल्चर है ना, 4 सिलेबल्स हुए यहाँ पे. 4 है ना. एग्रीकल्चर हैज़ 4 syllables. Then we have whatever demonstrate 3 syllables. ठीक है, एंड यहाँ पे 5 syllables है. ठीक है, तो क्या बना? सी बी ए. ठीक है, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा. ठीक है ना. जॉ ड्रॉप मेथड इज़ द ईजीएस्ट मेथड ऑफ काउंटिंग सिलेबल्स. इसको हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. आई होप देयर आर नो कन्फ्यूजन. कर लोगे ना सिलेबल्स काउंट? कितने भी करने हैं. ठीक है, सिलेबल्स एज इन द साउंड्स. हाँ, यहाँ कोई कन्फ्यूजन है? डन. ओके, लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 11. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग descriptions of arbitrary nature of sign given by Ferdinand de Saussure in his book Course of General Linguistics is incorrect. अभी मैंने पेपर 1 जब डिस्कस करवा रहा था तो मैंने गलती से बोल दिया था. आई वॉज रीडिंग द कॉन्सेप्ट, तो मेरे दिमाग में भी था. तो आंसर तो आप लोगों को यहाँ पे मिल ही जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. देखो, ये आपका कम्युनिकेशन का भी पार्ट है, ये आपका थियोरी का भी पार्ट है, एंड नाउ इट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन लिंग्विस्टिक्स. तो आंसर दे दोगे आप आराम से. नाउ आंसर. द बॉन्ड बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इज आर्बिट्री. ठीक है, सबसे ईजीएस्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए. लिंग्विस्टिक साइन इज आर्बिट्री. ठीक है, लिंग्विस्टिक साइंस आर आर्बिट्री. ठीक है, आर्बिट्री कैसे हैं कि मैं इंग्लिश में तो ट्री बोल रहा हूँ, TREE, और हिंदी में क्या बोल रहा हूँ? पेड़. ठीक है, तो आर्बिट्री है ना, फिक्स नहीं है. तो इसी भी आपका. नाउ द वर्ड सिंबल दैट ही हेटेड, कि वर्ड्स को सिंबल क्यों बोल रहे हो? ठीक है, फर्डिनैंड de Saussure कह रहा था कि वर्ड्स को सिंबल क्यों बोल रहे हो? दे आर नॉट सिंबल, दे आर जस्ट साइन. ठीक है, हैज़ बीन यूज्ड designate the linguistic meaning and more specifical the signified.
क्या ये सही है? उसने सिंबल वर्ड का तो पहले बात करने को मना ही किया है, तो ये आपका अभी तक के लिए. नाउ रीड द फोर्थ वन. सिंबल इज नेवर होली आर्बिट्री, विच इज करेक्ट. ठीक है, होली आर्बिट्री. इट इज नॉट एम्प्टी फॉर देयर रूडमेंट एंड नेचुरल बॉन्ड बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड. ठीक है, थ्योरी पढ़ा हुआ है ना सबने अच्छे से इसका. लिंग्विस्टिक्स में भी आता है या इसमें भी है, थियोरी में भी है. साइंस सिग्निफायर सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर इस तरीके से आपको पूछ लिया है. जस्ट रिमेंबर दैट साइन इज आर्बिट्री, सिंबल अकॉर्डिंग टू हिम शुड नॉट एग्जिस्ट. द वर्ड्स दैट वी हैव, द साइन शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद सिंबल. ठीक है, सिंबल की बात कौन करता है? CSPers. किस में कॉन्सेप्ट क्या है उसका? सिम्योटिक्स. ठीक है, और सिम्योलॉजी किसका कॉन्सेप्ट है? सोशियोर का. एंड सिम्योटिक जूलिया क्रिस्टिवा. एंड ऑल्सो सिम्योटिक की अगर हम बात करते हैं तो CS पर्सी, सिंबल की जिसमें बात कर रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर देयर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12. हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क. हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा है जिसमें इंग्लिश इन इंडिया को इन्होंने लिंग्विस्टिक्स के साथ मर्ज कर दिया था. हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है ये. क्वेश्चन है आपका जून 2025 से. इफ़ यू नो यू नो, अगर नहीं पता तो फिर उसका आंसर नहीं दे पाओगे. यहाँ पे तुक्का अगर आप लगा सकते हो तो. अच्छा, डू यू गाइस रिमेंबर सर विलियम जोन्स एंड व्हाई इज ही फेमस? सर विलियम जोन्स, किसकी हिस्ट्री अच्छी है? इंडियाना जोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. He was the judge at नहीं, he was a judge in Calcutta, in Supreme Court of Calcutta. ठीक है, कैलकाटा में जब सुप्रीम कोर्ट हुआ था पोस्ट ब्रिटिश एरा, नहीं सॉरी प्री ब्रिटिश एरा में, तो कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट का जज थे. एंड ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एनालाइज किया था सिमिलैरिटी इन द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेजेस. यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज को उन्होंने बोला था? संस्कृत लैंग्वेज, वॉट एवर बी द एंटिक्विटी इन द वंडरफुल स्ट्रक्चर, इज ऑफ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर. ठीक है, उन्होंने तारीफ ही करी है यहाँ पे. मोर परफेक्ट देन ग्रीक, मोर कॉपियस देन लैटिन एंड मोर एक्सक्यूजिटली रिफाइंड देन आइदर. ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया है. तो दोनों को ग्रामेटिकल बेसिस पे कंपैरिजन करने वाला विद द फॉरेन लैंग्वेजेस, संस्कृत को सबसे पहले विलियम जोन्स ही थे. ठीक है, एंड ही वाज इन द ब्रिटिश एरा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा. ठीक है, ही स्टडीड संस्कृत लैंग्वेज थरली एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. इंग्लिश इन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिकली. एंड इंग्लिश इन इंडिया के अलावा दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया इन लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है. देयर आर सम अदर पीपल, उन्होंने क्या क्या बोला है. फॉर एग्जाम्पल पेस्टियम लाइट ब्राउन. पेस्टियम लाइट ब्राउन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? प्लीज राइट डाउन दीज थिंग्स. इन्होंने SLA का कॉन्सेप्ट दिया था, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, देन वी हैव फर्टिलाइजर सोशियर, यू नो सिम्योलॉजी, लैंग पैरोल का इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया, साइंस सिग्निफायर एंड एवरीथिंग. एल्बर्ट सिडनी हॉर्नबाय, he was a lexicographer. who is a lexicographer? रिया, डिक्शनरी जो बनाते हैं.
The oldest lexicographer in literary age was who? Johnson. Samuel Johnson. In which year did he come up with his dictionary? 55. वो डिक्शनरी किस चीज़ की थी? इट वॉज नॉट अ वर्ड डिक्शनरी, इट वॉज अ लिटरेरी रेफरेंस डिक्शनरी. ठीक है, तो ये भी याद रखना. ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड इन द टाइम स्पैन ऑफ 12 years. एंड व्हेन डिड ही पब्लिश इट? उसकी पब्लिकेशन डेट 1755. Yes. पक्का ना? Yes. बिकॉज आई रिमेंबर समथिंग 50 एंड समथिंग 1955. 1755 और 56 अराउंड. मैं प्लीज़ चेक करना पुष्पेंद्र. हाँ, ये लेक्सियोग्राफर थे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के इन 20th century. He was also talking about languages, but very specifically he was just talking about English language grammar. 55, very good. Done? No. पिजन कैरोल आइडियल, ये कल किया है? ये कॉन्सेप्ट कल किया है या PYQ को ये वाला कल किया है? ये किया है? Okay, great. Then we'll skip it. Question number 14. If the glide is distinct enough to be heard, the vowel plus guide will be treated as a diphthong, a monophthong, a sequence of two vowels, a sequence of two consonants. बताओ, बहुत इजी है. डिप्थोंग, वेरी गुड. देखो, डिप्थोंग क्या है? देर आर टू वॉवल साउंड्स मर्ज, तो ये से ग्लाइड भी बोलते हैं. ये मैंने जब आपको लिखवाया था व्हाट आर डिप्थोंग्स, तो उसमें याद है डिप्थोंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइड. ठीक है. नाउ अ सीक्वेंस ऑफ टू वॉवल्स, अ सीक्वेंस ऑफ टू वॉवल्स, इसका करेक्ट आंसर उन्होंने बोला था, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड. और मैं अभी भी इसको करेक्ट नहीं मानता हूँ. चैलेंज किया था इसको, लेकिन UGC ने जो अपनी आंसर की दी थी उसमें आंसर C उन्होंने सही दिया था, बट ऑप्शन A शुड बी करेक्ट. ठीक है, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था. इट वॉज चैलेंज बाई मल्टीपल स्टूडेंट्स, बट वो नहीं एक्सेप्ट हुआ था. ठीक है, बट आप इसका डिप्थोंग ही लिखो, बिकॉज वॉवल प्लस ग्लाइड विच इज़ डिप्थोंग. ठीक है, ग्लाइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, शिफ्टिंग ऑन फ्रॉम वन वॉवल टू अनदर वॉवल, विच इज़ नाउ सीक्वेंस ऑफ टू वॉवल्स. सीक्वेंस ऑफ टू वॉवल्स, फॉर एग्जाम्पल हमने ए वाला जो पढ़ा था ना, जैसे रिएक्ट में आता है. रिएक्ट में कौन सा ए आता है? ठीक है, ये जो आता है ये रिएक्ट में, यही है आपका. उन्होंने इसको बोला था वॉवल प्लस ग्लाइड, बट ये अपने आप में ही एक वॉवल है. ठीक है, ये मोनोथोंग है. ठीक है, तो मोनोथोंग तो हो ही नहीं सकता पहले तो. ऑल मोनोथोंग्स आर वॉवल्स. ठीक है, ऑल वॉवल्स. नाउ द सीक्वेंस ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स, तो यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट वॉवल्स, तो ऑब्वियसली विल एलिमिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट. ऑप्शन C इन्होंने सही माना था, बट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1. तो UGC नेट का अगर आंसर आप लेके चलते हो, एंड इफ यू कैन स्पेसिफाई हाउ इट इज़ गोइंग टू बी दिस, ये आप कैसे डिफाइन कर रहे हो कि द सीक्वेंस ऑफ टू वॉवल्स इज दिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई, जो सिंबल है ना इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई साउंड, जो आपका बड़ा ई साउंड होता है. ठीक है, ये भी आपका क्या है? यही है, सीक्वेंस प्लस वॉवल, सीक्वेंस ऑफ टू वॉवल, ई साउंड. ठीक है, कैसे होगा ई साउंड? दो ई साउंड अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो स्ट्रेच्ड आउट आपका वो है, वो कैपिटल ई बन जाता है. दैट इज़ हाउ वी सी दैट दिस इज अ ई साउंड. बट अल्टीमेटली ये वाला और ये वाला आपका सीक्वेंस ऑफ टू वॉवल की कैटेगरी में आएगा. लेकिन अगर हम ग्लाइड की बात कर रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली गोइंग टू बी डिप्थोंग, क्योंकि वहाँ दो वॉवल इंक्लूडेड है. सो स्टिल आई एम इन द रिलेक्टेंट विद द आंसर 1, बट UGC नेट को खैर चैलेंज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था. ऑप्शन C ही उन्होंने सही रखा था. ठीक है, एनी डाउट्स रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे? ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस. विल सी यू गाइस अगेन.